सर्दियां शुरू होते ही क्या आपके भी कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द या पिंडलियों में दर्द या फिर थका थका सा शरीर महसूस होता है? तो ये रेमेडी आपके लिए इतनी पावरफुल रहेगी कि एक बार पीते ही आपको एकदम एनर्जी नजर आएगी और 7 दिन पी लेंगे तो ये जो दर्द है कहाँ छू हो गया आपको पता ही नहीं चलेगा। इसे बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी। इसे घी से ही बनाना है, आपको तेल से नहीं बनाना है। देसी घी नहीं है तो आप इसे वनस्पति से भी बना सकते हैं। 1 चम्मच गेहूं का आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं वो इसमें डाल देंगे। इसी की हम भुनाई करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर मैं ले रही हूँ गोंद जो हम लड्डुओं में डालते हैं सर्दी के मौसम में। ये गोंद को लेकर के हमें थोड़ा कूट लेना है या फिर मिक्सी जार में इसे पीस लेना है, क्योंकि ये थोड़ा मोटा मोटा है। अगर पतला होता तो हम इसे नहीं पीसते। हल्का सा इसे मिक्सी को रोकते हुए चलाते हुए, एक बार रोका चलाया, ऐसे करके 2 बार करेंगे ना आप, इस तरह से चीनी जैसी बन जाएगी। बस हमें इस तरह से करना है। मोटे तले के बर्तन में धीमी आंच पर आटा को हमें भूनना है। जैसे हम लड्डुओं के लिए आटा भूनते हैं ना, ऐसे हमें बादामी कलर होने तक इसे भून लेना है। अच्छी सी खुशबू आने लगे, कलर चेंज हो जाए, तब हम इसमें गोंद डाल करके थोड़ा थोड़ा डाल करके इसे हम भूनेंगे। ये जो रेमेडी है, वैसे तो हमारे यहाँ पर राजस्थान में जब डिलीवरी हो जाती है जापे के बाद ये दी जाती है। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी की जो नस नाड़ियां होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जो कमजोर पड़ जाती है, ढीली हो जाती है जो नाले हमारे ढीले पड़ जाते हैं, नाड़ियां हमारी ढीली हो जाती है, उसको ये स्ट्रॉन्ग करती है। पिंडलियों में दर्द है उसको ये जो है ताकत देती है नाड़ियों को, और जो घुटनों का दर्द है, जिनकी कटकट की आवाज आती है ना, उसको भी ये भरती है। मतलब इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपको सर्दी ज्यादा लगती है, आप सूप की तौर पे भी इसे पी सकती हैं। सुबह सवेरे अगर आप इसे पीते हैं तो पूरा दिन आपका एनर्जी से भरा हुआ रहता है, और अगर आप शाम को पीते हैं तो आपकी ठंड कहाँ गई ये आपको पता ही नहीं चलेगा। चलिए जी, बात करते करते आटा हमारा भून चुका है, हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब जो हमारे पास हमने पीस करके गोंद रखी थी वो हम थोड़ी थोड़ी डालेंगे। इस तरह से 1 चम्मच भर के डालेंगे, और इसको थोड़ा थोड़ा ही करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। गोंद अगर आप कम ज्यादा भी डालते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गोंद हमारे शरीर में विटामिन सी का काम करता है, यानी कि हमारी जो हड्डियां कहीं से अंदर से फ्रैक्चर है, कहीं पर गैप है, कहीं पर कुछ भरावन चाहिए ना, वो जो हम सीमेंट चाहिए, वो उस तरह का ये गोंद काम करता है और आपके मसल को स्ट्रॉन्ग करता है। मतलब जो हड्डी ढीली पड़ गई है, हड्डियों में ताकत नहीं है, आप दिन भर थका थका सा महसूस करती हैं, तो ये रेमेडी अगर आप सुबह सवेरे लेते हैं तो आपको पूरे दिन एनर्जी के साथ साथ ताकत भी महसूस होगी। डिलीवरी के बाद जब बच्चा होता है ना, उसके बाद ये दी जाती है ताकि उनकी बॉडी अच्छे से रिपेयर हो सके और उसको जो है पूरी जिंदगी कोई रोग ना लगे, सर्दी ना सताए। इस तरह से ये रेमेडी को दी जाती है। लेकिन उसका बनाने का तरीका अलग होता है। उसमें कई सारी जो है चीजें डाली जाती है। जैसे उसमें आटा नहीं डाला जाता है, सीधा गोंद डाला जाता है, उसमें सौंठ पाउडर, कंटोला पाउडर और इस तरह से जो गर्म चीजें होती है ना, वो सारी चीजें डालते हैं। जैसे खसखस है, नारियल का गोला है, इस तरह की चीजें डालते हैं। लेकिन हम जब रेगुलर इसे पीते हैं, हम आम दिनों में हम पीते हैं ना, और कोई जब पीता है तो उसको इस तरह से बनाई जाती है। तो वो राब जो ये बनती है, जो रबड़ी बनती है ना, जिसे राब के नाम से जानते हैं, राबड़ी के नाम से जानते हैं, कई लोग इसे सूप के नाम से बोलते हैं। आपके यहाँ पर किस नाम से बोलते हैं, इसे जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्या आपके यहाँ पर भी डिलीवरी के बाद ये दी जाती है, ये भी जरूर बताइएगा। आजकल के बच्चों का पता नहीं है कि वो इसे खाते हैं कि नहीं खाते हैं, गोंद को इस तरह से लड्डू बना करके। लेकिन जब आप इस तरह से सूप बना करके देंगे ना, तो वो बच्चे आराम से पी लेंगे और बहुत अच्छे से जो है उनको बॉडी एकदम रिपेयर हो जाएगी। इस सूप को हर कोई पी सकता है, इसे बच्चे भी पी सकते हैं, बड़े भी पी सकते हैं, जेंट्स भी पी सकते हैं। लेकिन ये रेमेडी खास तौर पर अगर आपके घर में लेडीज को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी उम्र की लेडीज हो, चाहे बूढ़ी हो, बड़ी हो और जवान हो, कोई छोटे बच्चे की माँ हो, हर एक को ये आप बना करके दे सकते हैं। मात्र 5 मिनट में ये बन करके तैयार हो जाती है।
बस इसे बनाने का तरीका आपको एक बार समझ लेना होगा ना, उसके बाद ये आपकी बहुत अच्छे से आपको बनानी आ जाएगी। फिर हम इसमें डालेंगे देसी खांड। मैंने देसी खांड का उपयोग किया है। आप यहाँ पर चीनी का भी उपयोग कर सकते हैं। आप धागे वाली मिश्री भी इसमें डाल सकते हैं, जो आपके पास हो ना वो डाल दीजिएगा। गुड़ से हमने कभी बनाई नहीं है, मुझे नहीं पता कि गुड़ का टेस्ट ऐसे कैसे होता है इसका। हम तो सिर्फ इसी से बनाते हैं, तो मुझे ऐसे ही पता है। और गुड़ से मैंने कभी देखी भी नहीं है बनाते हुए, सभी ऐसे ही बनाते हैं। और चलिए जी, ये जब अच्छे से चीनी घुल जाए और ये पक जाए, देखिए धीमी धीमी आंच पर कितने अच्छे से पक रहा है, बहुत अच्छे से सूप बन के तैयार हो गया है। कुछ बादाम की गिरी मैंने रात को भिगो दी थी, तो उसे मैं काट करके छोटे छोटे से पीस डाल के डाल दे रही हूँ, ताकि जब ये आप सूप पिए तो मुंह में छोटे छोटे से बादाम की गिरी आए। ताजा अगर बना करके डाल रहे हैं तो बादाम को आप ऐसे भी छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल सकते हैं, उबाल करके छिलके हटा करके। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, लड्डू वाली वीडियो में, कि छिलके हमें क्यों नहीं खाने चाहिए बादाम के। बादाम के छिलके खाने से कौन सा रोग होता है ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। जो मेरी फैमिली है उन्हें पता है कि मैंने उन्हें क्या बताया था, और जिसको पता है ये बताए, ताकि आगे वाले बच्चों को ये पता लग सके कि छिलका खाने से क्या बीमारी होती है, और वो छिलके के साथ कभी भी बादाम को ना खाए। इसे चलाए और 1 मिनट के बाद ये इस तरह से तैयार हो गई है। बस इसको उसके बाद 1 मिनट और इसे पकाएंगे और गैस की फ्लेम को बंद करके इसे हम सर्व करेंगे। वैसे जैसे मैंने कहा कि डिलीवरी के बाद वो अलग बनती है, और ये जो आम दिनों में बनती है, इसे जब हर कोई खाएगा तो एक चीज का ध्यान रखिए इसमें, क्योंकि डिलीवरी के बाद तो ठंडा पानी वगैरह कुछ देते नहीं है, वो सिर्फ वो पड़े रहते हैं ना, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप पी रहे हैं तो इसमें क्या ध्यान रखना है, आप सुबह सवेरे ले रहे हैं तो आपको 1 से 1.5 घंटा तक कोई ठंडा पानी नहीं लेना है, और आपको कोई नहाना नहीं है 1 घंटे तक, ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठंडा काम नहीं करना है। और शाम को जब आप ले रहे हैं, कोई भी सूप वगैरह लेते हैं तो भी तो हम ठंडा पानी नहीं पीते हैं ना, ऐसे ही इसके बाद हमें ठंडा पानी नहीं पीना है, ताकि आपको कोई सद गर्म की बीमारी हो जाए। बस कोई भी गर्म चीज के बाद हमें ठंडे चीज नहीं लेनी है, ऐसे ही इसके ऊपर ध्यान रखना है। बस इसे लेने के बाद ना आपके शरीर में अगर सर्दी जमी हुई है वो निकल जाएगी, जुकाम खांसी है वो निकल जाएगी। देखिए हमारे घरों में जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना, वो बड़े सियाने होते थे, ये घरेलू चीजों से ही हमें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया करते थे कि हमें बाहर से दवाई गोली लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जो आजकल के बच्चे हैं वो चटकारे वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, और उन बेचारों को ये पता भी नहीं होता है। तो जब आप इस तरह से अपने बच्चों को बना करके सूप के रूप में देंगे शाम को, तो एक तो देखिए इससे पेट भरा भरा रहेगा। अगर आपका मोटापा ज्यादा है तो मोटापा भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसको खाने के बाद भूख नहीं लगती है। ऐसे समझ लीजिए कि आपने 1 लड्डू खा लिया, 2 रोटी खा ली, ऐसे इससे पेट भर जाता है। तो अगर शाम को कई बार बना लेते हैं ना, तो शाम को रोटी की ही छुट्टी हो जाती है। इतनी स्वादिष्ट तो लगती है, इसे पीने के बाद भूख भी नहीं लगती है। ये रेमेडी में आपको कौन सी चीज अच्छी लगी ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। एक लाइक दे करके जरूर जाइएगा, इससे मुझे ये पता लगता है कि आपकी मेरी फैमिली को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। आपके लिए मैं और किस चीज के ऊपर वीडियो बनाऊं ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नई रेमेडी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।